गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज़ कैलेंडर के ऊपर कि चाइनीज़ कैलेंडर क्या होता है और जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो कितने एक्यूरेट होते हैं और कितने एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड, पहले ही मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो ये चाइनीज़ कैलेंडर होता है ना और जो इसके रिजल्ट होते हैं वो 80 टू 90% एक्यूरेट होते हैं। बट हाँ, ये एकदम 100% नहीं होते, इसके रिजल्ट एकदम सही साबित नहीं होते हैं। बट 80 टू 90% होते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कह रही हूँ। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि चाइनीज़ कैलेंडर होता क्या है। जनरली हम प्रेगनेंसी में चाइनीज़ कैलेंडर का यूज़ करते हैं जेंडर प्रेडिक्शन के लिए कि लड़का होगा या लड़की होगी, और ये एज अ फन हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें एकदम एक्यूरेट हमको रिजल्ट जो है नहीं मिलता है, और ना ही इसके जो रिजल्ट होते हैं आपको ये मान के बैठना है कि हाँ हमको यही होगा। बट हाँ, एज अ फन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि चाइनीज़ कैलेंडर का यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसमें एक साइड तो आपकी एज दी गई है और एक साइड मंथ वाला जो है फॉर्मेट दिया हुआ है, यानी कि आपने जिस एज में कंसीव किया है वो एक साइड है और किस मंथ में आपने कंसीव किया है वो एक साइड है। तो अब मैं आपको अपने खुद के पर्सनल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। तो ये है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का जब मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करी थी उस समय मेरी क्या एज थी और कौन से मंथ में मैंने कंसीव किया था और मेरे को क्या रिजल्ट उसमें शो हुआ था चाइनीज़ कैलेंडर में, और वो कितना एक्यूरेट रहा मेरे केस में। ठीक है। तो फ्रेंड, जब मेरी मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी उस समय मेरी एज थी 25, यानी जो मेरा रनिंग ईयर था उस टाइम पे वो था 25, क्योंकि 24 ईयर मुझे कंप्लीट हो चुके थे और मुझे 25 ईयर रनिंग था। ठीक है। तो जो ये 4 मंथ्स 15 डेज़ है ना, ये है मेरा 25 ईयर। तो उसमें कैलेंडर में डालना है 20। जब हम चाइनीज़ कैलेंडर आप यूज़ करोगे तो उसमें अपने रनिंग ईयर डालना होता है, या वो वाली एज आपको नहीं डालनी है जो बीत गई है। जो रनिंग ईयर आपका जो भी चल रहा है, चाहे 24, 25, 26 वटेवर जो भी चल रहा है ना आपका, बस आपको वही डालना है। और साथ ही साथ आपको तो मैं पीरियड्स किस अब डेट आपको और किस दिखाऊँगी मंथ। कि ये दोनों चीज़ें जब मैंने चाइनीज़ कैलेंडर में डाली तो चाइनीज़ कैलेंडर की तरफ से मुझे क्या रिज़ल्ट मिला था और वो कितना एक्यूरेट साबित हुआ था मेरे केस में। तो ठीक है, 25 ईयर रनिंग ईयर है और जो एलएमपी मंथ है वो है नवंबर। तो अब देखते हैं चाइनीज़ कैलेंडर में उस टाइम पे मुझे क्या रिज़ल्ट शो हुआ था। हाँ, तो फ्रेंड आप यहाँ दे सकते हैं कि जो मेरी उस समय एज थी वो थी 25, और मंथ था एलएमपी का वो था नवंबर। ठीक है। एलएमपी 18 नवंबर थी, तो इसमें डेट नहीं, आपको मंथ एकदम सही से पता होना चाहिए कि किस मंथ आपको पीरियड्स आए थे। तो 25 ईयर रनिंग ईयर था और नवंबर मेरी आपकी एलएमपी थी मेरी। तो जहाँ पे ये ब्लू से कवर हो फिल हो रखा है ना, वो बॉक्स है बॉय का, और जो ये ऑरेंज कलर में फिल हो रखा है और ये है गर्ल का। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 ईयर के अकॉर्डिंग और नवंबर मंथ के अकॉर्डिंग चाइनीज़ कैलेंडर में मुझे बॉय शो हुआ था, और ये एकदम एक्यूरेट हुआ था मेरे केस में और मुझे बॉय ही हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप लोग भी अपनी एज और पीरियड का मंथ डाल के ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेंडर प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं कि बॉय है या गर्ल है। तो आप चाइनीज़ कैलेंडर का यूज़ ईजिली इस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। बट आपको अपनी एज इम्पॉर्टेंट जो रखती है वो एज है। एज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, इसलिए आपको एज अपनी सही से पता होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रेगनेंसी की, कि जब मुझे सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो उस टाइम पे मेरी क्या एज थी और मेरे को कौन से मंथ में पीरियड्स आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 या 9 मंथ एंड 70 डेज थे उस समय मेरे को हो रहे थे, और यानी कि 26 ईयर मुझे कंप्लीट हो चुके थे एंड 9 मंथ 70 डेज मुझे चल रहे थे उस समय। तो ये जो 9 मंथ 70 डेज है वो है 27 ईयर, यानी कि जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी उस समय में 27 ईयर मेरा रनिंग ईयर था। और मेरा जो एलएमपी का टाइम था वो था 20 अप्रैल, यानी कि 20 अप्रैल को मेरे एलएमपी आई थी। और उसके अकॉर्डिंग जब मैंने ये दोनों चीज़ें चाइनीज़ कैलेंडर में डाली तो सेकंड प्रेगनेंसी में चाइनीज़ कैलेंडर से मुझे क्या रिजल्ट शो हुआ था वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ठीक है। 27 ईयर रनिंग ईयर है और 20 अप्रैल जो है वो मेरा एलएमपी टाइम है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 27 ईयर के अकॉर्डिंग और लास्ट मतलब LMP टाइम जो अप्रैल था उसके अकॉर्डिंग चाइनीज़ कैलेंडर में मुझे ये रिजल्ट शो हुआ था। आप देख सकते हैं 27 ईयर में जाके आप देखिए एंड अप्रैल में देखिए, वहाँ पे भी ब्लू कलर जो फिल हो रखा है जिस बॉक्स में वो है बॉय का, यानी कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बॉय का शो किया था चाइनीज़ कैलेंडर ने एंड सेकंड प्रेगनेंसी में भी मुझे बॉय का शो किया था चाइनीज़ कैलेंडर ने। तो दोनों ही केस में ये जो रिजल्ट था वो एक्यूरेट मतलब प्रूफ हुआ था, और मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बॉय हुआ था एंड सेकंड प्रेगनेंसी में भी मुझे बॉय हुआ था। तो यहाँ तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आप ना इसको यूज़ कर सकते हैं, और 80 to 85% 90% भी इसके रिजल्ट जो है एकदम सच होते हैं। बाकी आप एकदम 100% तो इनके रिजल्ट को मान के मत बैठना बिल्कुल भी। गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप चाइनीज़ कैलेंडर का यूज़ करें ना, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ कि चाइनीज़ कैलेंडर का यूज़ करते समय आपको अपनी मतलब जो एज होती है वो एकदम सही से मालूम होनी चाहिए। आप 1 साल अगर ऊपर नीचे भी कर दोगे ना तो इसमें रिजल्ट जो है उल्टा पुल्टा हो जाता है, यानी कि जहाँ बॉय होना होगा वहाँ गर्ल शो होगा, जहाँ गर्ल होना होगा वहाँ बॉय शो होगा। तो आपको अपनी एज जो है ना एकदम कंफर्म पता होनी चाहिए, और लास्ट LMP मंथ आपका कौन सा था वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप भी अब चाइनीज़ कैलेंडर का यूज़ करके जो रिजल्ट आपको शो होते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर टाइप कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय।